2014 इंग्लिश में पैसेज अच्छा आया था, लाइफ एंड साइंस के ऊपर था ये बेसिकली। व्हाट इज़ लाइफ? ए लिटिल स्कम ऑफ नो इम्पोर्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट globe circling around a second-rate star, an accident conglomeration of atoms which have come together by an old chance, the result of an accidentally impossible happening that this some astronomer would have us think. Look out into the depth of space. They have discovered a universe of unthinkable dimensions, a billion suns in our own galaxy. Beyond it, perhaps a million galaxies, only revealed to us are tiny smudges on the photographic plate. No wonder they are impressed by the enormous disparity between the scaffolding and the result. Life seems to be has genes operations. It is totally indifferent or definitely hostile to it. It seems incredible that the universe can have been designed primarily to produce life like our span. Had it seen so, surely we might have exposed to find a better proportion between the मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिज्म एंड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। बच्चों बहुत आसान है, टाइटल पूछ रहे हैं पैसेज का तो भाई एक ही हो सकता है, लाइफ वर्सेस यूनिवर्स। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू ऑथर, इफ यूनिवर्स हैव बीन डिजाइन्ड प्राइमरीली टू प्रोड्यूस लाइफ ओवर ओन देन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर वुड हैव बीन बेटर प्रोपोर्शन फॉर अस। फिर द ऑफिस इज सो बिजी दैट एक्स्ट्रा किलर्स हैव होगा खाली यहाँ, ठीक है, हैव टू टेक अ नॉन, हैव एड नहीं होगा। मिस्टर अहमद इज़ टू, ये बहुत दिया है इन्होंने ना, TOO टू ऑल टू, तो यहाँ इन्होंने गलती की थी, सुनने TOO होता तो एक खाली TO आएगा, ठीक है। फिर मेडिटेटिव का साइनोनिम थॉटफुल, अमेजमेंट का सरप्राइज, डिस्ट्रेस के मीनिंग होते हैं गमज़दा, तो इसका एंटोनिम पूछा है, हैप्पीनेस हो जाएगा। स्विफ्ट फास्ट को कहते हैं, एंटोनिम स्लो हो जाएगा। फिर द ट्री मस्ट हैव बीन, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, प्लांट ओवर 50 years ago। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर पुअर पीपल टू बी हैप्पियर देन रिच। इस पैसेज को मैं भाई इन डिस्क्रिप्टिव में दे भी दूँ। Sound wave with frequency of 347 Hz travel through the air. What is its wavelength? Speed of sound through air. यार बड़ा अच्छा सवाल है। 343 स्पीड है और फ्रीक्वेंसी 343 है, डिवाइड कर दोगे आंसर 1 आ जाएगा। When a body force at right angle to the displacement theta equal to 90 degree, the burden is 0। बिल्कुल जनाब। The force thus produce work. Identify the example from the following when work is 0. Option A, it is considered harder to hold a heavy stone stationary at stretch hand. लटकी हुई चीज़ पे हाथ उठा के रखोगे तो भाई वो 90 डिग्री बनेगा ना, बर्डन 0 होगा, ये एग्जाम्पल है। पर्सन वॉक्स अलॉन्ग अ लेवन सरफेस विथ कैरिंग अ बॉक्स, ऐसे ऐसे चल रहा है और बॉक्स लगा हुआ है, तब भी क्या होगा, बर्डन 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। फिर वेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, तब भी 0 है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बच्चों, तीनों की तीनों, यानी ये वाला ऑप्शन ई आंसर। दबंग सवाल, इन्होंने कुछ मखसूस वेबसाइट से बच्चों ज़्यादातर सवाल उठाए। न्यूट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन द टाइम इंटरवल ऑफ 3.6 × 10⁻⁴ मीटर, एज्यूमिंग द स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी इज। अब पारे पारे बच्चों, ½ mv² फार्मूला होता है हमारे पास, मास ये है न्यूट्रॉन का, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि देखो ना वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दी हुई, डिस्टेंस दिया है 12 और टाइम दिया है 3.6 × 10⁻⁴, ये कर दिया हमने। अब चूँकि कन्वर्जन करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं यहीं से 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दूँगा 1.67। फ़ायदा क्या होगा, ऑलमोस्ट ये कट जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, पावर 10⁻⁸ बचेगी, यहाँ का 2 बचेगा। अब देखो 36 को मैं चेंज कर सकता हूँ, जी हाँ, 10 × पावर -5 कर दिया 4 के, 3.6 को 36 बना दिया। ऐसा क्यों किया,
क्यों मुझे पता है 12 और 36 कटेगा। अब ये -5 ऊपर जाके +5 होगी और स्क्वायर है तो पावर 10 हो जाएगी। 12 और 36 कटा तो 1/3 का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये पावर 10 और -8 कितनी बची? 100। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 100/18 15/9 अप्रॉक्सीमेट मैंने कहा ना, आंसर 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ऑप्शन में देखो 5 पॉइंट समथिंग, ये नहीं, ये बिल्कुल हाँ और कोई नहीं जी, हाँ बिल्कुल यही है एक्यूरेट आंसर। ये कह रहे हैं स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ही हैज 2 डिफरेंट spring force constant K1 and K2 and 2 different blocks of M1 and M2. If K1 equal to 2K2 and M1 equal to 2M2, which of the following combination would give the student a spring block simple oscillator with the shortest period? यार पहले तो समझ लो कि क्या रहा है। कह रहा है K1 ट्वाइस है K2 के, यानी इसका मतलब है K1 K2 से बड़ा है। M2 ट्वाइस है किसके? M1 के, इसका मतलब है M2 M1 से बड़ा है, M1 M2 से बड़ा है। लेकिन इनको चाहिए क्या? शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड। अब देखो ये फार्मूला होता है, ऊपर M होता है, नीचे K होता है। यार एक छोटी सी बात है कि अगर हमें छोटा आंसर चाहिए तो न्यूमिनेटर छोटा लेंगे, डिनोमिनेटर बड़ा लेंगे। M1 M2 में कौन छोटा है रे? M2 है। K1 और K2 में कौन बड़ा है रे? K1 है। तो आंसर क्या होगा? M2/K1, यानी हम ऊपर M2 लेंगे, नीचे K1 लेंगे। यानी कि इसके हिसाब से देखें, द स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट K1 एंड ब्लॉक ऑफ मास M2, यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट चाहिए था। अगर लॉन्गेस्ट चाहिए होता तो कहानी उल्टी होती, यहाँ M1 लेते, यहाँ K2 लेते, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड चाहिए था तो ये लेते। माइक्रोस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ 8 मिलीमीटर फोकल लेंथ एन आई पीस ऑफ 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ। 2015 में भी आया था, टेक्स्ट बुक से उठाया है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस इफ़ द ऑब्जेक्ट इज इन फोकस, शार्प फोकस व्हेन इट इज़ 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो भाई ये 2015 में पूरी डिटेल में मैंने बताया, फिर भी दिखा देता हूँ भाई, ऐसे सोल्यूशन होगा, ठीक है। और पहले Q 210 आएगा, फिर ये 22.7 और इसका आंसर होगा 232.7। अब देख लीजिएगा इसे 2015 के पेपर में मेरे। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी होती है जी, डबल रिफ्रैक्शन से भी होती है और रिफ्लेक्शन से भी होती है जी, यहाँ तीनों चीज़ों से होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी, ये बहुत आती है एमसीक्यूज़ क्लासें बताता हूँ, डबल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1, 2 and 3। देखिए भाई, स्ट्रीट रॉड हैज़ लेंथ ऑफ 15 मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ द टेम्परेचर इज रेज टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। द इंक्रीज इन लेंथ इज, मेरा भाई सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इनिशियल लेंथ ये है, फाइनल लेंथ चाहिए, ये फार्मूला होता है T1 और T2 की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, अल्फ़ा की भी है, टेल टी की भी है। पुट करेंगे और ये वाला आंसर आएगा बच्चों। अब मेरे मासूम बच्चों, तुम लोग का कसूर नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन तो रॉन्ग देते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल ऑफ गैस एट 0 डिग्री एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ये कैंसिल हुआ था सवाल, ठीक है। लेकिन कैंसिल भी हो गया तो उस वक्त तो बच्चों की टेंशन आ जाएगी ना, सारे ऑप्शन ही गलत दे देते हैं, बाज़ वक़्त क्वेश्चन गलत होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल था। सर्किट 4 एम्पेयर इज करंट थ्रू R1, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज, देखो ये 30 है R1 और एम्पियर कितना है 4। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल यार, V = IR, ओम्स लॉ। ये तो मैट्रिक्स से कर रहे हो, आंसर क्या आ जाएगा? 120 एम्पेयर। ठीक है जी। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर सेमी कंडक्टर हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बोथ दिस क्रिस्टल हैव डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो Br4 होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम में। A circuit in which there is current of 5 ampere is changed so that the current falls to 0 in 0.1 second if an average EMF of 200 volt is induced. What is the self inductance of the circuit? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये भाई हमने सॉल्व कर दिया है। ऐसे 0.1 टाइम में करंट 5 एम्पेयर है, EMF 200 है, ये फार्मूला होता है, EMF की जगह रखा, ये 5, ये 0.1 मल्टीप्लाई होगा 25, उधर जाके डिवाइड होगा, आंसर हो जाएगा 4 हेनरी। ठीक है बच्चों।
फिर फिनोमिना इन विच सर्टेन मेटल एमिट इलेक्ट्रॉन व्हेन एस्केप टू हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर सोडियम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, नंबर 11 और 11 और 12 का सम 23। ये बड़ा प्यारा सवाल है। सर्किट इन विच देयर इज करंट, बल्कि तो हो गया था, गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इन फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट ऑफ 0.001 एम्पियर्स फ्लो इन इट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। यार ये है सिचुएशन। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की 20, IG साहब 0.001, वोल्टेज है 10। मल्टी रेजिस्टेंस का ये एक शॉर्टकट फार्मूला बच्चों, V/IG 10/001 -20। ये 10 के -3 ऊपर गया तो 10,000 में से 20 माइनस कर लो 9980। 28वां भी बड़ा अच्छा कह रहे हैं। द एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील विद द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, बिल्कुल जी। इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय एटम, बिल्कुल जी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय एटम, बिल्कुल जी। ये जो हमारे चैप्टर्स की वीडियोस मैंने पूरी डाली उनमें मौजूद है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये चैप्टर 20 में मेरे मिल जाएगी आपको। द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मिक्सचर इज समटाइम्स nearly impossible if it is present to very minute traces or it is chemical properties are very similar to those of other elements in the mixture. An effective technique is developed into these purpose are known as, तो इसका आंसर होगा एक्टिवेशन एनालिसिस बच्चों। हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट इन 20 सेकेंड। अच्छा, इसको करेक्ट कर लें, 100 रेजिस्टेंस है, ठीक है। बहुत मिस्टेक की थी यार इन लोगों ने। दैट केम्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। अब बाद में सही कर दी जनाब, और बच्चों का तो हशर हो जाएगा ना उस वक्त, और मार्क्स भी नहीं देते एक्स्ट्रा। एनटीएस वालों ने बड़े हरकतें की ऐसी बच्चों। तो ये फार्मूला होता है I²R। तो रेजिस्टर मैंने कह दी 100 ओम दी है, करंट 0.5 दिया है, 0.5 का स्क्वायर इंटू 100। देखो ये 0.25 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया 25। लेकिन क्या बात यहीं था कि नहीं जनाब, आगे ज़रा क्वेश्चन और से पूछें। इनर्जी चाहिए, वो भी 20 सेकेंड में। इनर्जी या हीट चाहिए तो पावर को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? टाइम से। 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 20 से। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 500 जूल्स। 500 जूल्स। कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, और ये तभी तो एफटी में बच जाती है। इफ स्पेयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स इन अ पोजीशन, ठीक है, फिक्स रहती है पोजीशन में। ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस नियर द लार्जेस्ट एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एक छोटा सा चार्ज क्यों ले आए तो क्या होगा भाई? रिपेल होगा। अब ऑप्शन कह रहे हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। नहीं, वेलोसिटी तो और इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे दूर जाएगा क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो ही नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और इसको ज़रा समझते हैं यार। देखो, वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन जो इसकी फोर्स है ना वो कम होती रहेगी। अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों? F=ma। m तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है फोर्स कम किसकी वजह से हो रही है? एक्सेलरेशन डिक्रीज होने की वजह से हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है। बड़ा ही ऑसम कॉन्सेप्ट बच्चों। तो आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन 10 नैनो फेराड, यानी 10 × 10⁻⁹ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होल्ड अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 50 पिकोकूलम ऑन ईच if plates are separated by a distance of 0.885 millimeter. What is the area of each plate? क्या घुमाया है सवाल में? देखो ये फार्मूला होता है पैरेलल प्लेट का। सी तो दे दिया है, एरिया पूछा है भाई, ये तो फिक्स है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻। डिस्टेंस दे दिया 0.885 × 10⁻⁻। चार्ज सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया है बच्चों। ये -3 ऊपर जाके क्या होगा रे? +3 होगा रे।
ये 10 की -9 हो जाएगी, जो उधर जाके डिवाइड होगी ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 8.85 को 0.885 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 10 बचेगा। देखो ना यार, 8.885 डिवाइड बाई 0.5 और 10 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 10/10 क्या होता है बच्चों? 1। यानी एरिया आपका क्या आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। फिर कह रहे यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर इज़ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट जब भी है ना, आँख बंद करके वैल्यू याद रखो, 1/273.16। कह रहे रॉक इज़ थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ 30 मीटर क्लिफ, राइजिंग 10 मीटर, देन फॉलिंग ऑल द वे टू द बेस ऑफ द क्लिफ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर डाउनवर्ड, 30 मीटर डाउनवर्ड, 40 मीटर। यार समझो ज़रा, रॉक है, स्ट्रेट अपवर्ड है, 30 मीटर क्लिफ, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, 10 मीटर राइज हुआ फिर फॉलिंग हुआ, ज़ाहिर है फॉल तो होना है। फेंका एक हमने क्या, पत्थर या जो भी कोई चीज़ है, वो 10 मीटर गया फिर फॉल आया। तो टोटल रॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं कितना होगा। यहाँ से हमने उसको फेंका ऊपर, 10 मीटर ऊपर गया, नीचे आया। यार डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ से चलूँ और पूरी दुनिया घूम के दोबारा आ जाऊँ, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। तो ऊपर जितना भी ले जाओ, 10 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ताल्लुक़ कहाँ से होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से। क्या था? 30 मीटर। और कहाँ गिरा? यहाँ गिरा। तो असल आंसर क्या होगा? 30 मीटर डाउनवर्ड, 30 मीटर डाउनवर्ड मेरे भाई। और ये देखो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट दी हुई है। आई वाला आई से मल्टीप्लाई, 2 3 6, -1 × 2 -2 3 × यानी 1 आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मून का मास m है, ऑर्बिट्स कर रहा है एक प्लैनेट को जिसका मास 100 है, m है। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द प्लैनेट ऑन द मून बी डिनोटेड बाय F1 एंड लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the moon on the planet be F2. Which of the following is true? यार बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। M1 ठीक है, पहला है मास m मून का, फोर्स F1, और एक प्लैनेट जो इससे 100 टाइम ज़्यादा उसकी फोर्स F2 है। तो फोर्सेस क्या होंगी भाई? इक्वल होंगी। ये तो हमें न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है ना, मासेस जितने भी हों फोर्सेस क्या होती हैं? दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। और एक और बड़ा अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग द मोशन ऑफ एन आइडियल प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं, एक्सेलेरेशन पॉइंट वेक्टर पॉइंट अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर ऑन द वे अप एंड इन द सेम द वेक्टर वेलोसिटी ऑन द वे। देखो दोनों कंपोनेंट में ऐसा नहीं होता, ओवरऑल बात की हो रही है, तो नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द स्पीड एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री 0, वो सिर्फ वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो स्टेटमेंट बी भी गलत है। सी में कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड डिक्रीज डी में ऑन द वे अप एंड ऑल्सो डिक्रीज ऑन द वे डाउन। हॉरिजॉन्टल तो चेंज ही नहीं होती। द ऑब्जेक्ट टोटल स्पीड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटायर फ्लाइट, ऐसा भी नहीं है। हाँ ऑप्शन ई देखो, द वर्टिकल स्पीड डिक्रीज ऑन द वे अप एंड इंक्रीज ऑन द वे डाउन, यस ये होता है। वर्टिकल कंपोनेंट यूँ जाते आते डिक्रीज, यहाँ 0 फिर इंक्रीज। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट बच्चों। फुटबॉल एज रेस्ट ऑन ग्राउंड, ये भी प्रोजेक्टाइल का है, किक विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट अ लॉन्च एंगल ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेट द टोटल फ्लाइट टाइम एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस इन नेग्लिजिबल। ये फर्क बताया था टोटल टाइम का फार्मूला मैंने। 2 ये रहा, V0 10 sin 30 यानी 0.5, जी भी इनकी मेहरबानी 10 दिया, 10 कट गए, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 सेकेंड। फिर कह रहे हैं इफ़ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम 2 times इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स मास रिमेन अनचेंज, देन हाउ वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बी अफेक्टेड। यार वेट हो जो है, चाहे रेजिस्टेंस हो, अपना रेडियस हो या डायमीटर हो, इनवर्स स्क्वायर में प्रोपोर्शनल।
तो रेडियस या डायमीटर अगर डबल होगा तो फोर्स क्या होगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो जी इसका वेट हो जाएगा बिकम्स 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भाई क्या क्वेश्चन था, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड. It is stop after 3 seconds of its fall and then allowed to fall again. Find the time taken by the stone to reach the ground for the remaining distance. यार देखो, ये जो हम कहते हैं ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिलहाल 10 मान लेते हैं ना, तो क्या होता है, पहले सेकंड में 10 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 10 और 10 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 20 और 10 30 मीटर, ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, इस तरह से कर रहा होता है। तो बच्चों कह गए रहे हैं कि 5 सेकंड में ये गिरता, तो अगर 5 सेकंड लगाओ, एक रफ हम बना लें फार्मूला भाई, हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना जब वी आई 0, और इनिशियली मैंने कराया भी था क्लास में, तो 5t स्क्वायर, तो टी की जा 5 125, एक्चुअली 9.8 रख के 122.5 आता है, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों कहानी में तो ऐसा हुआ है कि पहले 3 सेकंड चला और फिर रुक गया। तो अब क्या करूँगा, मैं दोबारा यही फार्मूला लगाऊंगा अपना और देखूंगा कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया था। ये हो गया 45, 125 में से 45 कर लिया और रुक गया, फिर दोबारा छोड़ा। कह रहे हैं अब कितना टाइम लगा, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होता है, 80 यहाँ रखा मैंने, शॉर्टकट फार्मूला मेरा 5t स्क्वायर, 5 को डिवाइड किया 80 से, टी स्क्वायर आ गया 16, टी स्क्वायर 16 का मतलब क्या है 84, बाकी 4 सेकंड मज़ीद लगेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 की फ़िज़िक्स में बड़ी टेक्निकल फ़िज़िक्स थी और जो सवाल थे मुश्किल नहीं थे, लेकिन बच्चों टेक्निकल बड़े थे। तो अब जैसे कि कह रहे हैं बॉडी हैविंग ट्रांसलेशनल मोशन पजेस, तो भाई जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसकी वेलोसिटी भी लीनियर होती है और मोमेंटम भी लीनियर होता है। And in the way a body having rotatory motion possess, तो एंगुलर वेलोसिटी भी होता है और एंगुलर मोमेंटम भी होता है बच्चों। टॉर्क के नाम से मेरा एक पूरा लेक्चर है, वो भी चाहो तो देख सकते हो। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ, द वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द बॉडी एंड इज क्या होगा भाई, पॉजिटिव। Whereas when body moves against the direction of gravitational force, the correspondence were done negative। भाई सीधी सादी बात है, जब ये ऐसे जाएगा नेगेटिव और टुवर्ड्स द अर्थ आएगा तो पॉजिटिव। फिर कह रहे हैं ए मैन पुशेस अ बॉक्स इनिशियली एड्रेस्ड टुवर्ड्स अनदर मैन बाय एक्सटेंडिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F of magnitude 5 Newton through a distance of 1 meter, its final kinetic energy। भाई ये कितनी दफ़ा न्यूमेरिकल में करा हमने कि जब VI 0 वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं, तो वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 1 5 इज़ योर आंसर। का भी केमिस्ट्री कम मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरी ट्रिक से करो, ज़्यादातर वही चीज़ें जो मैंने क्लास में कराई हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन रिक्वायर हाउ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होते हैं भाई, स्लो रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या होंगे, स्लो रिएक्शन। फिर इन दोज रिएक्शन विद डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज़ डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट, इन सच केसेस एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेसेस लॉ। न्यूमेरिकल भी हमने किए थे इसके मैजिकल ट्रिक से। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, वेल देखो भाई यहाँ पे OH लगा है और एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे और एक इधर भी है, सो इसका ऑप्शन डी था 2,4 डाईमिथाइल हेक्सानोन। फिर कह रहे हैं कि भाई एक्स डेरिवेटिव द रिंग एंड डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा इन एक्स। ऑर्थो पैरा और डीएक्टिवेंट्स और हेलोजन होते हैं और यहाँ एक ही हेलोजन दिया है और वो क्या है Br, तो भाई ऑफकोर्स रिएक्शन यहाँ पे होगा Br। अब आओ भाई जो हमने बिग 3 करवाए थे मैंने रिएक्शन के, याद होगा तुम लोगों को, हाँ ये वाले मैंने कहा था पेपर में बहुत आ रहे हैं। देखो PCl5 इथेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है
C2H5Cl POCO3L3, तो ए तो मेरा हो गया PC C2H5Cl। आगे जब इसको AgNO2 से करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये C करेक्ट होगा, C25NO। फिर कह रहे हैं फॉल्स रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सलाइन हाइड्राइड, जिन्हें आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये बात तो सही है। दे आर यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। दे आर आयोनिक इन नेचर, ये भी सही है। दे गेव H2O फ्रॉम वाटर, ये भी सही है। दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। फिर कह रहे हैं SN2 रिएक्शन एंड सिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स, तो इसका करेक्ट आंसर आप प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, ये भी हमने क्लास में किया था। अब देखो ये ट्रिक्स बहुत मैंने इसमें जोर दिया था कि ये अल्काइंस हैं तो जो कन्वर्ट होती हैं। अब देखो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर सिंपल निकल के साथ करोगे तो अल्केन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। लिंटार कैटलिस और निकल में करोगे तो बनेगा सिस, यानी दोनों हाइड्रोजन एक साथ, 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड। और अगर निकल के साथ लिथियम और अमोनिया भी मिला लोगे, ठीक है, तो फिर बनेगा ट्रांस, यानी H अपोजिट साइड पे और Cl अपोजिट साइड पे। सो यहाँ ये ऑप्शन डी इज़ माय करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा बात है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन सोडियम बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। यार सोडियम हमेशा बनाता क्या है, परऑक्साइड यानी वैलेंसी 1 होती है, लिथियम 2 और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले हाफ। तो जब वैलेंसी 1 होगी तो इसका मतलब है ये वाला केस होगा ना, क्योंकि Na की भी 1 होती है, Na2O2। फिर कह रहे हैं H2SO4 हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज एसिड फॉर्म हाइड्रेट विद वाटर, यानी ऑप्शन डी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये तो इंटरस्टिशियल है, ये भी इंटरस्टिशियल है, ये भी है, सिर्फ V2O5 नहीं है, नहीं पूछा है, ये ख्याल रहे। फिर मोनोसैकेराइड कंटेन 3 to 10 कार्बन आइटम, ये हम लोगों ने थ्योरी में करा था। बायोकेमिस्ट्री की मेरी प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव H2, इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म SO2, बिल्कुल ठीक है जी। इन दिस रिएक्शन हो क्या रहा है, हाँ ये पहले वाले केस में ना जिंक रिड्यूस कर रहा है H पॉजिटिव को H2 पे, और दूसरे वाले में SO4-2 को SO2 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ANC। फिर कह रहे हैं गिलास क्या होता है, तो भाई ये तो बहुत आसान है, सुपरकूल लिक्विड है। फॉलोइंग इज यार करेक्ट द स्कॉर्पिक एसिड सोलुबल इन वाटर। बेसिकली विटामिन सी होता है C6H8O6, ईजिली डिस्ट्रॉय बाय ऑक्सीडेशन, बिल्कुल जी। इस डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया, इट हेल्प्स इन हीलिंग द वाउंड्स, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑफ कोर्स आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन, यस ये फॉस्टीन को जो हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से बच्चों, तो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, और ये हमारी बुक का ही रिएक्शन है। कैटलिस्ट की एक अलग से मैंने वीडियो भी दी थी और पढ़ाया तो भी था, 2% एथाइल अल्कोहल में नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर रिएक्शन Cl2 + H2O HCl + HOCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई ये क्लोरीन के टॉपिक में हमने पढ़ा था, पी ब्लॉक एलिमेंट की मेरी प्लेलिस्ट में भी है। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड इज DO2। तो देखो इसका करेक्ट आंसर ये थोड़ा सा ना इन्होंने ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई थी, होना चाहिए था लार्ज डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। फिर उसके बाद है लोअर पार्ट ऑफ सॉल्वर प्रोसेस हैज़ बीन कूल्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट की प्लेलिस्ट से मैंने सॉल्व कराया था पूरा। इट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ माय आंसर। ये कह रहे हैं कि कौन सा वाला जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सारे एस ब्लॉक के दिए हैं। एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम क्या होता है, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम राइट टॉप की ट्रिक बताई थी। व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस व्हाट इज नेट चार्ज। अब देखो इसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों, पहले तो हमें इन रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा।
8H प्लस MnO4 Fe+2, तो यहाँ से +2 +3 राइट चार्ज पूछा है तो इसमें +5 आ जाएगा ऑन राइट। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन एक्ट हैज़ कैटलिस्ट सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ये भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब देखो यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ +5 है, तो दोनों बातें हो रही हैं ना, रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए और बड़ी अच्छी MCQs, इस रिएक्शन में कह रहे हैं कि मोड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वहाँ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा ही, यानी कि राइट साइड पे तो ये हो जाएगा बी। प्रोडक्ट तो राइट पे ही होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, टोटल हीट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व, ये तो होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी होती है। इट इज़ द सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये नहीं होता भाई, तो गलती है ऑप्शन डी में। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव 3 पेयर्स ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बिकॉज ऑफ अबाउ प्रिंसिपल हुंस रूल हाइजेनबर्ग, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन, तो है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ, न्यूमेरिकल था, केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ वेट गलत दिया था, 198 था, ठीक है। और देखो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि 2 ब्रोमीन है, वेट 170 हो जाएगा, 85 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 और 1 4 ज़ा, तो 198 इसका आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन की मदद से कर लेंगे। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्म व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी, सो भाई ये तो करेक्टरिस्टिक है। पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड, पाई बॉन्ड में बी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, तो ये तो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो भाई यहाँ नन ऑफ अबव होना चाहिए था, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, बहुत सारी गलतियाँ थी इस पेपर में, जैसे कि इसमें भी देखें करेक्ट आंसर, इनकी आंसर जो की में था एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोर SO2 फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इफ़ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। भाई कैसे हो सकता है, प्रेशर इंक्रीज होने पे तो वहाँ जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, वैसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस वाले में भी सारे ऑप्शन का भी केमिस्ट्री कम मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरी ट्रिक से करो, ज़्यादातर वही चीज़ें जो मैंने क्लास में कराई हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन रिक्वायर हाउ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होते हैं भाई? स्लो रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या होंगे? स्लो रिएक्शन। फिर इन दोज रिएक्शन विद डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट, इन सच केसेस एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेट बाय हेसेस लॉ। न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, इसके मैजिकल ट्रिक्स है। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, वेल देखो भाई यहाँ पे OH लगा है और एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे और एक इधर भी है, सो इसका ऑप्शन डी था 2,4 डाईमिथाइल हेक्सानॉल। फिर कह रहे हैं कि भाई एक्स डेरिवेटिव द रिंग एंड डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा इन एक्स, ऑर्थो पैरा और डीएक्टिवेंट सिर्फ हेलोजन होते हैं और यहाँ एक ही हेलोजन दिया है और वो क्या है? Br, तो भाई ऑफकोर्स रिएक्शन यहाँ पे होगा Br। अब आओ भाई जो हमने बिग 3 करवाए थे मैंने रिएक्शन के, याद होगा तुम लोगों को, हाँ ये वाले मैंने कहा था पेपर में बहुत आ रहे हैं। देखो PCl5 इथेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? C2H5Cl POCl3, तो ये तो मेरा हो गया C2H5Cl। आगे जब इसको AgNO2 से करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई? ये C करेक्ट होगा, C25NO। फिर कह रहे हैं फॉल्स रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सलाइन हाइड्राइड, जिन्हें आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं,
दे आर फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये बात तो सही है। दे आर यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। दे आर आयोनिक इन नेचर, ये भी सही है। दे गेव H2O फ्रॉम वाटर, ये भी सही है। दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। फिर कह रहे हैं SN2 रिएक्शन एंड सिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स, तो इसका करेक्ट आंसर आप प्रोडक्ट विथ अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, ये भी हमने क्लास में किया था। अब देखो ये ट्रिक्स बहुत मैंने इसमें जोर दिया था कि ये अल्काइंस हैं तो जो कन्वर्ट होती हैं। अब देखो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर सिंपल निकल के साथ करोगे तो अल्केन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। लिंटार कैटलिस और निकल में करोगे तो बनेगा सिस, यानी दोनों हाइड्रोजन एक साथ, 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड। और अगर निकल के साथ लिथियम और अमोनिया भी मिला लोगे, ठीक है, तो फिर बनेगा ट्रांस, यानी H अपोजिट साइड पे और Cl अपोजिट साइड पे। सो यहाँ ये ऑप्शन डी इज़ माय करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा बात है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन सोडियम बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। यार सोडियम हमेशा बनाता क्या है, परऑक्साइड यानी वैलेंसी 1 होती है, लिथियम 2 और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले हाफ। तो जब वैलेंसी 1 होगी तो इसका मतलब है ये वाला केस होगा ना, क्योंकि Na की भी 1 होती है, Na2O2। फिर कह रहे हैं H2SO4 हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज एसिड फॉर्म हाइड्रेट विद वाटर, यानी ऑप्शन डी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये तो इंटरस्टिशियल है, ये भी इंटरस्टिशियल है, ये भी है, सिर्फ V2O5 नहीं है, नहीं पूछा है, ये ख्याल रहे। फिर मोनोसैकेराइड कंटेन 3 to 10 कार्बन आइटम, ये हम लोगों ने थ्योरी में करा था। बायोकेमिस्ट्री की मेरी प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव H2, इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म SO2, बिल्कुल ठीक है जी। इन दिस रिएक्शन हो क्या रहा है, हाँ ये पहले वाले केस में ना जिंक रिड्यूस कर रहा है H पॉजिटिव को H2 पे, और दूसरे वाले में SO4 -2 को SO2 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ANC। फिर कह रहे हैं गिलास क्या होता है, तो भाई ये तो बहुत आसान है, सुपर कूल लिक्विड है। फॉलोइंग इज यार करेक्ट द स्कॉर्पिक एसिड सोलुबल इन वाटर। बेसिकली विटामिन सी होता है C6H8O6, ईजिली डिस्ट्रॉय बाय ऑक्सीडेशन, बिल्कुल जी। इज डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया, इट हेल्प्स इन हीलिंग द वॉर्म्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन, यस। ये फॉस्टीन को जो हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से बच्चों, तो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, और ये हमारी बुक का ही रिएक्शन है। कैटलिस्ट की एक अलग से मैंने वीडियो भी दी थी और पढ़ाया तभी था। 2% एथाइल अल्कोहल में नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर रिएक्शन Cl2 + H2O HCl + HOCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई ये क्लोरीन के टॉपिक में हमने पढ़ा था, पी ब्लॉक एलिमेंट की मेरी प्लेलिस्ट में भी है। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड इज DO2। तो देखो इसका करेक्ट आंसर ये थोड़ा सा ना इन्होंने ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई थी, होना चाहिए था लार्ज डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। फिर उसके बाद है लोअर पार्ट ऑफ सॉल्वर प्रोसेस हैज़ बीन कूल्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट की प्लेलिस्ट से मैंने सॉल्व कराया था पूरा। इट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ माय आंसर। ये कह रहे हैं कि कौन सा वाला जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सारे एस ब्लॉक के दिए हैं। एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम क्या होता है, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम राइट टॉप की ट्रिक बताई थी। व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस व्हाट इज नेट चार्ज। अब देखो इसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों। पहले तो हमें इन रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। 8H + MnO4 Fe+2, तो यहाँ से +2 +3 राइट चार्ज पूछा है, तो इसमें +5 आ जाएगा ऑन राइट। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन एक्ट हैज़ कैटलिस्ट सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ये भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में था।
इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, ब्रोमीन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ +5 है, तो दोनों बातें हो रही हैं ना, रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए और बड़ी अच्छी अच्छी MCQs। इस रिएक्शन में कह रहे हैं कि मोड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, तो प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वहाँ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, यानी कि राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा बी। प्रोडक्ट तो राइट पे ही होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? टोटल हीट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व, ये तो होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी होती है। इट इज़ द सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनक्रीज, ये नहीं होता भाई, तो गलती है ऑप्शन डी में। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव 3 पेयर्स ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बिकॉज ऑफ अबाउ प्रिंसिपल हुंस रूल हाइजेनबर्ग, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन, तो है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ। न्यूमेरिकल था केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ वेट गलत दिया था, 198 था, ठीक है। और देखो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि 2 ब्रोमीन है, वेट 170 हो जाएगा, 85 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 और 1 4 ज़ा, तो 198 इसका आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन की मदद से कर लेंगे। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड फॉर्म व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी, सो भी ये तो करेक्टरिस्टिक है। पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड। पाई बॉन्ड में बी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये तो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो भाई यहाँ नन ऑफ अबव होना चाहिए था, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? बहुत सारी गलतियाँ थी इस पेपर में, जैसे कि इसमें भी देखें करेक्ट आंसर इनकी आंसर जो की में था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोर SO2 फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इफ़ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। भाई कैसे हो सकता है? प्रेशर इंक्रीज होने पे तो वहाँ जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। वैसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस वाले में भी सारे ऑप्शन का भी केमिस्ट्री कम मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरी ट्रिक से करो, ज़्यादातर वही चीज़ें जो मैंने क्लास में कराई हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन रिक्वायर हाउ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होता है भाई? स्लो रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या होंगे? स्लो रिएक्शन। फिर इन दोज रिएक्शन विद डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट, इन सच केसेस एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेट बाय हेसेस लॉ। न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, इसके मैजिकल ट्रिक्स है। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड? वेल देखो भाई, यहाँ पे OH लगा है और एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे और एक इधर भी है, सो इसका ऑप्शन डी था, 2,4 डाईमिथाइल हेक्सानॉल। फिर कह रही हैं कि भाई एक्स डेरिवेटिव द रिंग एंड डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा इन एक्स। ऑर्थो, पैरा और डीएक्टिव एंड सर हेलोजन होते हैं, और यहाँ एक ही हेलोजन दिया है और वो क्या है? Br। तो भाई ऑफकोर्स रिएक्शन यहाँ पे होगा Br। अब आओ भाई, जो हमने बिग 3 करवाए थे मैंने रिएक्शन के, याद होगा तुम लोगों को? हाँ ये वाले मैंने कहा था पेपर में बहुत आ रहे हैं। देखो PCl5 इथेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? C2H5Cl POCO3L3। तो ये तो मेरा हो गया C2H5Cl। आगे जब इसको AgNO2 से करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई? ये C करेक्ट होगा, C2,5NO। फिर कह रहे हैं फॉल्स रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सलाइन हाइड्राइड, जिन्हें आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये बात तो सही है। दे आर यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। दे आर आयोनिक इन नेचर, ये भी सही है। दे गेव H2O फ्रॉम वाटर, ये भी सही है। दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं SN2 रिएक्शन एंड सिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स
तो इसका करेक्ट आंसर आप प्रोडक्ट विथ अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, ये भी हमने क्लास में किया था। अब देखो ये ट्रिक्स बहुत मैंने इसमें जोर दिया था कि ये अल्काइंस हैं तो जो कन्वर्ट होती हैं। अब देखो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर सिंपल निकल के साथ करोगे तो अल्केन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। लिंटार कैटलिस्ट और निकल में करोगे तो बनेगा सिस, यानी दोनों हाइड्रोजन एक साथ, 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड। और अगर निकल के साथ लिथियम और अमोनिया भी मिला लोगे, ठीक है, तो फिर बनेगा ट्रांस, यानी H अपोजिट साइड पे और Cl अपोजिट साइड पे। सो यहाँ ये ऑप्शन डी इज़ माय करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा बात है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन सोडियम बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। यार सोडियम हमेशा बनाता क्या है, परऑक्साइड यानी वैलेंसी 1 होती है, लिथियम 2 और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले हाफ। तो जब वैलेंसी 1 होगी तो इसका मतलब है ये वाला केस होगा ना, क्योंकि Na की भी 1 होती है, Na2O2। फिर कह रहे हैं H2SO4 हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज एसिड फॉर्म हाइड्रेट विद वाटर, यानी ऑप्शन डी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये तो इंटरस्टिशियल है, ये भी इंटरस्टिशियल है, ये भी है, सिर्फ V2O5 नहीं है, नहीं पूछा है, ये ख्याल रहे। फिर मोनोसैकेराइड कंटेन 3 to 10 कार्बन आइटम, ये हम लोगों ने थ्योरी में करा था, बायोकेमिस्ट्री की मेरी प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव H2, इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म SO2। बिल्कुल ठीक है जी, इन दिस रिएक्शन हो क्या रहा है। हाँ, ये पहले वाले केस में ना जिंक रिड्यूस कर रहा है H पॉजिटिव को H2 पे, और दूसरे वाले में SO4 -2 को SO2 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ANC। फिर कह रहे हैं गिलास क्या होता है, तो भाई ये तो बहुत आसान है, सुपर कूल लिक्विड है। फॉलोइंग इज यार करेक्ट द स्कॉर्पिक एसिड सोलुबल इन वाटर। बेसिकली विटामिन सी होता है C6H8O6, ईजिली डिस्ट्रॉय बाय ऑक्सीडेशन। बिल्कुल जी। इज डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया, इट हेल्प्स इन हीलिंग द वाउंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन, यस। ये फॉस्टीन को जो हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से बच्चों, तो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, और ये हमारी बुक का ही रिएक्शन है। कैटलिस्ट की एक अलग से मैंने वीडियो भी दी थी और पढ़ाया तभी था। 2% एथाइल अल्कोहल में नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर रिएक्शन Cl2 + H2O HCl + HOCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई ये क्लोरीन के टॉपिक में हमने पढ़ा था, पी ब्लॉक एलिमेंट की मेरी प्लेलिस्ट में भी है। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड इज DO2। तो देखो इसका करेक्ट आंसर, ये थोड़ा सा ना इन्होंने ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई थी, होना चाहिए था लार्ज डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। फिर उसके बाद है लोअर पार्ट ऑफ सॉल्वर प्रोसेस हैज़ बीन कूल्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट की प्लेलिस्ट से मैंने सॉल्व कराया था पूरा। इट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ माय आंसर। ये कह रहे हैं कि कौन सा वाला जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सारे एस ब्लॉक के दिए हैं, एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम क्या होता है, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम राइट टॉप की ट्रिक बताई थी। व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस व्हाट इज नेट चार्ज। अब देखो इसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों। पहले तो हम इन रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। 8H + MnO4 Fe+2, तो यहाँ से +2 +3 राइट चार्ज पूछा है, तो इसमें +5 आ जाएगा ऑन राइट। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ये भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब देखो यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ +5 है। तो दोनों बातें हो रही हैं ना, रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए और बड़ी अच्छी MCQs।
इस रिएक्शन में कह रहे हैं कि मोड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, तो प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वहाँ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, यानी कि राइट साइड पे तो ये हो जाएगा बी। प्रोडक्ट तो राइट पे ही होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। टोटल हीट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व, ये तो होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये भी होती है। इट इज़ द सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये नहीं होता भाई, तो गलती है ऑप्शन डी में। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव 3 पेयर्स ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बिकॉज ऑफ अबाउ प्रिंसिपल हुंड्स रूल हाइजेनबर्ग, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन, तो है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ। न्यूमेरिकल था केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ वेट गलत दिया था, 198 था, ठीक है। और देखो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि 2 ब्रोमीन है, वेट 170 हो जाएगा, 85 टू ज़ा 12 टू ज़ा 24 और 1 4 ज़ा, तो 198 इसका आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन की मदद से कर लेंगे। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड फॉर्म व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी, सो भी ये तो करेक्टरिस्टिक है। पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड। पाई बॉन्ड में बी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये तो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो भैया नन ऑफ अब होना चाहिए था, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, बहुत सारी गलतियाँ थी इस पेपर में, जैसे कि इसमें भी देखें करेक्ट आंसर इनकी आंसर जो की में था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मोर SO2 फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। भाई कैसे हो सकता है, प्रेशर इंक्रीज होने पे तो वहाँ जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। वैसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस वाले में भी सारे ऑप्शन का भी केमिस्ट्री कम मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरी ट्रिक से करो। ज़्यादातर वही चीज़ें जो मैंने क्लास में कराई हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन रिक्वायर हाउ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होते हैं भाई, स्लो रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या होंगे, स्लो रिएक्शन। फिर इन दोज रिएक्शन विद डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट। इन सच केसेस एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेसेस लॉ। न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, इसके मैजिकल ट्रिक्स है। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। वेल देखो भाई, यहाँ पे OH लगा है और एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे और एक इधर भी है, सो इसका ऑप्शन डी था 2,4 डाईमिथाइल हेक्सानोन। फिर कह रहे हैं कि भाई एक्स डेरिवेटिव द रिंग एंड डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा इन एक्स। ऑर्थो पैरा और डीएक्टिवेंट्स और हेलोजन होते हैं, और यहाँ एक ही हेलोजन दिया है और वो क्या है Br, तो भाई ऑफकोर्स रिएक्शन यहाँ पे होगा Br। अब आओ भाई जो हमने बिग 3 करवाए थे मैंने रिएक्शन के, याद होगा तुम लोगों को, हाँ ये वाले मैंने कहा था पेपर में बहुत आ रहे हैं। देखो PCl5 इथेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, C2H5Cl POCl3। तो ये तो मेरा हो गया C2H5Cl। आगे जब इसको AgNO2 से करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये C करेक्ट होगा, C25NO। फिर कह रहे हैं फॉल्स रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सलाइन हाइड्राइड, जिन्हें आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये बात तो सही है। दे आर यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। दे आर आयोनिक इन नेचर, ये भी सही है। दे गेव H2O फ्रॉम वाटर, ये भी सही है। दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। फिर कह रहे हैं SN2 रिएक्शन एंड सिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स, तो इसका करेक्ट आंसर आ प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, ये भी हमने क्लास में किया था। अब देखो ये ट्रिक्स बहुत मैंने इसमें जोर दिया था कि ये अल्काइंस हैं तो जो कन्वर्ट होती हैं। अब देखो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर सिंपल निकल के साथ करोगे तो अल्केन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। लिंटार कैटलिस्ट और निकल में करोगे
तो बनेगा सिस, यानी दोनों हाइड्रोजन एक साथ, दो हाइड्रोजन अपोजिट साइड। और अगर निकल के साथ लिथियम और अमोनिया भी मिला लोगे, ठीक है, तो फिर बनेगा ट्रांस, यानी H अपोजिट साइड पे और Cl अपोजिट साइड पे। सो यहाँ ये ऑप्शन डी इज़ माय करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा बात है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन सोडियम बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। यार सोडियम हमेशा बनाता क्या है, परऑक्साइड यानी वैलेंसी एक होती है, लिथियम 2 और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले हाफ। तो जब वैलेंसी 1 होगी तो इसका मतलब है ये वाला केस होगा ना, क्योंकि Na की भी 1 होती है, Na2O2। फिर कह रहे हैं H2SO4 हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज एसिड फॉर्म हाइड्रेट विद वाटर, यानी ऑप्शन डी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये तो इंटरस्टिशियल है, ये भी इंटरस्टिशियल है, ये भी है, सिर्फ V2O5 नहीं है, नहीं पूछा है, ये ख्याल रहे। फिर मोनोसैकेराइड कंटेन 3 to 10 कार्बन आइटम, ये हम लोगों ने थ्योरी में करा था, बायोकेमिस्ट्री की मेरी प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव H2, इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म SO2। बिल्कुल ठीक है जी। इन दिस रिएक्शन हो क्या रहा है, हाँ ये पहले वाले केस में ना जिंक रिड्यूस कर रहा है H पॉजिटिव को H2 पे, और दूसरे वाले में SO4-2 को SO2 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ANC। फिर कह रहे हैं गिलास क्या होता है, तो भाई ये तो बहुत आसान है, सुपर कूल लिक्विड है। फॉलोइंग इज यार करेक्ट द स्कॉर्पिक एसिड सोलुबल इन वाटर। बेसिकली विटामिन सी होता है C6H8O6, ईजिली डिस्ट्रॉय बाय ऑक्सीडेशन। बिल्कुल जी। इज डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया, इट हेल्प्स इन हीलिंग द वाउंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन, यस। ये फॉस्टीन को जो हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से बच्चों, तो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, और ये हमारी बुक का ही रिएक्शन है। कैटलिस्ट की एक अलग से मैंने वीडियो भी दी थी और पढ़ाया तो भी था, 2% एथाइल अल्कोहल में नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर रिएक्शन Cl2 + H2O HCl + HOCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई ये क्लोरीन के टॉपिक में हमने पढ़ा था, पी ब्लॉक एलिमेंट की मेरी प्लेलिस्ट में भी है। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड इज DO2। तो देखो इसका करेक्ट आंसर, ये थोड़ा सा ना इन्होंने ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई थी, होना चाहिए था लार्ज डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। फिर उसके बाद है लोअर पार्ट ऑफ सॉल्वर प्रोसेस हैज़ बीन कूल्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट की प्लेलिस्ट से मैंने सॉल्व कराया था पूरा। इट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ माय आंसर। ये कह रहे हैं कि कौन सा वाला जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सारे एस ब्लॉक के दिए हैं। एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम क्या होता है, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम राइट टॉप की ट्रिक बताई थी। व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस, व्हाट इज नेट चार्ज। अब देखो इसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों। पहले तो हमें इन रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। H + MnO4 Fe+2, तो यहाँ से +2 +3 राइट चार्ज पूछा है, तो इसमें +5 आ जाएगा ऑन राइट। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन एक्ट हैज़ कैटलिस्ट सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ये भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब देखो यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ -1 है, और यहाँ +5 है। तो दोनों बातें हो रही हैं ना, रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए और बड़ी अच्छी MCQs। इस रिएक्शन में कह रहे हैं कि मोड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वहाँ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, यानी कि राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा बी। प्रोडक्ट तो राइट पे ही होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। टोटल हीट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व, ये तो होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये भी होती है।
इट इज़ द सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी होता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये नहीं होता भाई, तो गलती है ऑप्शन डी में। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव 3 पेयर्स ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेड बिकॉज ऑफ अबाउ प्रिंसिपल हुंस रूल हाइजेनबर्ग, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन, तो है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ, न्यूमेरिकल था केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ वेट गलत दिया था 198 था, ठीक है। और देखो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि 2 ब्रोमीन है, वेट 170 हो जाएगा, 85 टू ज़ा 12 टू ज़ा 24 और 1 4 ज़ा, तो 198 इसका आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन की मदद से कर लेंगे। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्म व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी, सो भाई ये तो करेक्टरिस्टिक है। पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड, पाई बॉन्ड में बी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, तो ये तो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो भाई यहाँ नन ऑफ अबव होना चाहिए था, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, बहुत सारी गलतियाँ थी इस पेपर में, जैसे कि इसमें भी देखें करेक्ट आंसर इनकी आंसर जो की में था एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोर SO2 फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इफ़ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। भाई कैसे हो सकता है, प्रेशर इंक्रीज होने पे तो वहाँ जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, वैसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस वाले में भी सारे ऑप्शन का भी केमिस्ट्री कम मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरी ट्रिक से करो, ज़्यादातर वही चीज़ें जो मैंने क्लास में कराई हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन रिक्वायर हाउ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होते हैं भाई, स्लो रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या होंगे, स्लो रिएक्शन। फिर इन दोज रिएक्शन विद डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट, इन सच केसेस एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेट बाय हेसेस लॉ। न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, इसके मैजिकल ट्रिक्स है। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, वेल देखो भाई यहाँ पे OH लगा है और एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे और एक इधर भी है, सो इसका ऑप्शन डी था 2,4 डाईमिथाइल हेक्सानॉल। फिर कह रहे हैं कि भाई एक्स डेरिवेटिव द रिंग एंड डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा इन एक्स, ऑर्थो पैरा और डीएक्टिवेंट सिर्फ हेलोजन होते हैं और यहाँ एक ही हेलोजन दिया है और वो क्या है Br, तो भाई ऑफकोर्स रिएक्शन यहाँ पे होगा Br। अब आओ भाई जो हमने बिग 3 करवाए थे मैंने रिएक्शन के, याद होगा तुम लोगों को, हाँ ये वाले मैंने कहा था पेपर में बहुत आ रहे हैं। देखो PCl5 इथेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है C2H5Cl POCl3, तो ये तो मेरा हो गया C2H5Cl। आगे जब इसको AgNO2 से करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये C करेक्ट होगा C25NO। फिर कह रहे हैं फॉल्स रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सलाइन हाइड्राइड, जिन्हें आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये बात तो सही है। दे आर यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। दे आर आयोनिक इन नेचर, ये भी सही है। दे गेव H2O फ्रॉम वाटर, ये भी सही है। दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। फिर कह रहे हैं SN2 रिएक्शन एंड सिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स, तो इसका करेक्ट आंसर आप प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, ये भी हमने क्लास में किया था। अब देखो ये ट्रिक्स बहुत मैंने इसमें जोर दिया था कि ये अल्काइंस हैं तो जो कन्वर्ट होती हैं, अब देखो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर सिंपल निकल के साथ करोगे तो अल्केन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। लिंटार कैटलिस और निकल में करोगे तो बनेगा सिस, यानी दोनों हाइड्रोजन एक साथ, 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड। और अगर निकल के साथ लिथियम और अमोनिया भी मिला लोगे, ठीक है, तो फिर बनेगा ट्रांस, यानी H अपोजिट साइड पे और Cl अपोजिट साइड पे। सो यहाँ ये ऑप्शन डी इज़ माय करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा
बात है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन सोडियम बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। यार सोडियम हमेशा बनाता क्या है, परऑक्साइड यानी वैलेंसी एक होती है, लिथियम 2 और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले हाफ। तो जब वैलेंसी 1 होगी तो इसका मतलब है ये वाला केस होगा ना, क्योंकि Na की भी 1 होती है, Na2O2। फिर कह रहे हैं H2SO4 हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज एसिड फॉर्म हाइड्रेट विद वाटर, यानी ऑप्शन डी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये तो इंटरस्टिशियल है, ये भी इंटरस्टिशियल है, ये भी है, सिर्फ V2O5 नहीं है, नहीं पूछा है, ये ख्याल रहे। फिर मोनोसक्राइड कंटेन 3 to 10 कार्बन आइटम, ये हम लोगों ने थ्योरी में करा था, बायोकेमिस्ट्री की मेरी प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव H2, इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म SO2। बिल्कुल ठीक है जी। इन दिस रिएक्शन हो क्या रहा है, हाँ ये पहले वाले केस में ना जिंक रिड्यूस कर रहा है H पॉजिटिव को H2 पे, और दूसरे वाले में SO4-2 को SO2 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ANC। फिर कह रहे हैं गिलास क्या होता है, तो भाई ये तो बहुत आसान है, सुपर कूल लिक्विड है। फॉलोइंग इज यार करेक्ट द स्कॉर्पिक एसिड सोलुबल इन वाटर। बेसिकली विटामिन सी होता है C6H8O6, ईजिली डिस्ट्रॉय बाय ऑक्सीडेशन। बिल्कुल जी। इज डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया, इट हेल्प्स इन हीलिंग द वाउंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन, यस ये फॉस्टीन को जो हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से बच्चों, तो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, और ये हमारी बुक का ही रिएक्शन है। कैटलिस्ट की एक अलग से मैंने वीडियो भी दी थी और पढ़ाया तभी था। 2% एथाइल अल्कोहल में नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर रिएक्शन Cl2+H2O HCl+HOCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई ये क्लोरीन के टॉपिक में हमने पढ़ा था, पी ब्लॉक एलिमेंट की मेरी प्लेलिस्ट में भी है। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड इज DO2। तो देखो इसका करेक्ट आंसर, ये थोड़ा सा ना इन्होंने ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई थी, होना चाहिए था लार्ज डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई। फिर उसके बाद है लोअर पार्ट ऑफ सॉल्वर प्रोसेस हैज़ बीन कूल्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट की प्लेलिस्ट से मैंने सॉल्व कराया था पूरा। इट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ माय आंसर। ये कह रहे हैं कि कौन सा वाला जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सारे एस ब्लॉक के दिए हैं। एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम क्या होता है, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम राइट टॉप की ट्रिक बताई थी। व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस व्हाट इज नेट चार्ज। अब देखो इसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों। पहले तो हमें इन रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। 8H + MnO4 Fe+2, तो यहाँ से +2 +3 राइट चार्ज पूछा है, तो इसमें +5 आ जाएगा ऑन राइट। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन एक्ट हैज़ कैटलिस्ट सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ये भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब देखो यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, ब्रोमीन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ +5 है, तो दोनों बातें हो रही हैं ना, रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए और बड़ी अच्छी MCQs। इस रिएक्शन में कह रहे हैं कि मोड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, तो प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वहाँ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, यानी कि राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा बी। प्रोडक्ट तो राइट पे ही होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। टोटल हीट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व, ये तो होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये भी होती है। इट इज़ द सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये नहीं होता भाई, तो गलती है ऑप्शन डी में। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव 3 पेयर्स ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बिकॉज ऑफ अबाउ प्रिंसिपल हुंस रूल हाइजेनबर्ग। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन,
तो है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ न्यूमेरिकल था, केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ वेट गलत दिया था, 198 था, ठीक है। और देखो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि 2 ब्रोमीन है, वेट 170 हो जाएगा, 85 टू ज़ा 12 टू ज़ा 24 और 1 4 ज़ा, तो 198 इसका आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन की मदद से कर लेंगे। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड फॉर्म व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी। सो भी ये तो करेक्टरिस्टिक है। पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड। पाई बॉन्ड में बी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये तो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो भाई यहाँ नन ऑफ अबव होना चाहिए था, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? बहुत सारी गलतियाँ थी इस पेपर में, जैसे कि इसमें भी देखें करेक्ट आंसर इनकी आंसर जो की में था एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोर SO2 फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इफ़ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। भाई कैसे हो सकता है? प्रेशर इंक्रीज होने पे तो वहाँ जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। वैसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस वाले में भी सारे ऑप्शन